जैसा आप सभी लोगों को मालूम है 12 नवंबर को विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। इस संदर्भ में चुराव विधानसभा में 123 पोलिंग स्टेशन हमारे स्थापित किए जा चुके हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस में जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज़ होती है वो भी पूरी हो चुकी है और आज हमारी तीसरी रिहर्सल पोलिंग पार्टी की भी अभी शुरू हुई है थोड़ी देर पहले और वो शाम तक आज चलेगी और कल पोलिंग पार्टीज़ जो है 10 बजे के बाद यहाँ से प्रस्थान करेगी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की ओर। और हम 2 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी बने हुए हैं जो दोनों महिलाओं द्वारा जो है उसमें पूरा स्टाफ महिलाएं उसको संचालित करेगी। उन जो महिला स्टाफ उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वो इस मामले में प्रिकॉशन भी हमने ली हुई है उनको, क्योंकि महिलाएं को कम इस चुनाव गतिविधियों में या चुनाव पोलिंग स्टेशंस का इंचार्ज कम होते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा प्रिकॉशन करके उन लोगों को 1-2 बार एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी हुई है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मशीनों पर भी काफ़ी देर तक उन लोगों ने की हुई है। ऐसे हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए हमने और थोड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और जो हमारे डिज़ास्टर्स के ग्रुप बने हुए हैं पंचायत लेवल पर, तो सबको हमने अलर्ट किया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वो बिल्कुल तैयार रहे रिस्पॉन्ड करने के लिए। सभी प्रधान और जो विलेज लेवल के हमारे कर्मचारी हैं उन लोगों की कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और प्रधानों से विशेषकर आह्वान किया गया है, सरकार के द्वारा भी किया गया है कि वो जो भी सहयोग की आवश्यकता प्रशासन को पड़ती है या पोलिंग टीम को पड़ती है वो उसके लिए मुस्तैद रहें। जहाँ तक हमारे सिक्योरिटी और जो संवेदनशील इलाके हैं जिसमें संभावना रहती है, हालांकि अभी पिछले विधानसभा और लोकसभा में ऐसा कोई भी इंसिडेंट्स हमारे सामने नहीं आया हुआ है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर पूरी व्यवस्था की गई है। वहाँ सीसीटीवी के थ्रू भी इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी, वीडियोग्राफर भी हमारे रहेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए और सेंट्रल पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस फोर्स के जवान जो है वो भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की जो है कोई भी गड़बड़ी ना हो। और साथ में मैं पब्लिक से भी आह्वान करूंगा कि आपको कहीं लगता है किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी का अंदेशा है तो आप हमारे कंट्रोल रूम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका हमने पहले भी व्यापक प्रचार प्रसार किया हुआ और सभी पंचायतों में भी वो कंट्रोल रूम के नंबर्स जो है लगे हुए हैं और ग्रुप्स में भी हमने शेयर किए हुए हैं, पंचायत के और जो अन्य हमारे पब्लिक ग्रुप्स है उसमें भी शेयर किए हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी के अलावा अगर इलेक्शन के समय में बर्फबारी होती है, बिजली की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा हुआ है, एक तो जो ईवीएम्स होती है उसमें बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो बैटरी से संचालित होती है और उसका कमीशनिंग की जाती है, उसको प्रॉपर तैयार करके ही उनको दिया जाता है। और जहाँ दूर दराज के जो पोलिंग स्टेशन है जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, तो उन जगहों पर हम जो है पहले ही एक रिज़र्व मशीन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिज़र्व मशीन टू पोलिंग स्टेशन, हम साथ में जो सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने 12 सेक्टर में बांटा हुआ है। 12 सेक्टर ऑफिसर के पास अलग से भी रिज़र्व मशीनें रहती है। हाँ, रात को जो स्टे का जहाँ पोलिंग पार्टीज़ रहती है तो उनको बिजली और उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस संदर्भ में जो हमारी वहाँ टीम बनी हुई है 3-4 लोगों की हर पोलिंग बूथ पर, वो ऑल्टरनेट इंतज़ाम करके रखती है, जैसे कि सोलर संचालित या बैटरी से चलित कोई ऐसे उपकरण हो जो लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम पहले ही तैयारी कर चुके हैं हर जगहों पर। मतदाताओं को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है मतदान के प्रति, और मतदाताओं से आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान हमारा बहुत पहले से चला हुआ है। पहले तो हम ईवीएम्स सभी मतदान केंद्रों पर उसका डेमो दिया गया और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। और दूसरा, जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन था जिसमें नए लोग वो इलेक्टोरेट बनने थे, उस समय भी हमने भरपूर प्रचार प्रसार किया हुआ है और उसी का नतीजा है कि चुराव विधानसभा क्षेत्र में 4520 जो नए मतदाता बने, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक थे। आगामी उसके बाद हमारा जो बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप बने हुए हैं उसमें कुछ लोग शामिल किए गए हैं। वो पूरे पिछले 1-1.5 महीने से
जागरूकता का काम कर रहे हैं। और स्वीप के अंदर जो अवेयरनेस की गतिविधियां होती है उसमें एक प्रॉपर टीम सब डिवीज़न से भी संचालित होती है, जो जगहों जगहों पर जाके खासतौर पर उन मतदान केंद्रों पर ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया उनके द्वारा जहाँ पर जो है पिछली बार थोड़ा वोटर टर्नआउट कम था। अब जो है क्योंकि आज फाइनल डे है, पार्टियां कल मूव हो जाएगी अपने अपने पोलिंग स्टेशंस की ओर। मैं सभी मतदाताओं से पुनः आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र में जो हमें शक्ति मिलती है या हम आम आदमी के पास शक्ति है वो मत की शक्ति है। तो इस अधिकार को, इस शक्ति को व्यर्थ ना गंवाएं। ज़रूर पोलिंग स्टेशन पर जाए, ज़रूर मतदान करें ताकि आप अपनी पसंद की और देश की और प्रदेश की प्रगति की सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी निभा सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को बॉर्डर पर जाके ही देश प्रेम दिखाना होता है, हर आदमी वहाँ जा भी नहीं सकता है। तो ये अपने लोकतंत्र के लिए और देश के लिए जो है हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, हर आदमी की देशभक्ति इससे भी जाहिर होती है कि जो आपके फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ है, जिसमें से मतदान करना भी एक मसलिन जो इसके साथ ड्यूटी है वो हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हम एक स्वच्छ, सुदृढ़ और मजबूत सरकार बना सकें। साथ ही साथ ये भी अपील रहेगी आम जनता से कि बिना किसी द्वेष और बिना किसी जातिपात, धर्म और पक्षपात से के बगैर मतदान करें, निडर निष्पक्ष होकर मतदान करें। और इसमें ज़िला प्रशासन, जो सब डिवीज़न लेवल का प्रशासन है वो आपके साथ है। किसी भी प्रकार की आपको संदिग्ध कहीं कोई हरकत दिखती है या आपको लगता है कि आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, किसी प्रकार का कोई भी पार्टी जो है आपको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, तो आप हमें बताएं या पास में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके ध्यान में लाए। तो हम मुस्तैद हैं इस प्रकार की गतिविधियों को अवॉइड करने के लिए और सशक्त भी है। तो पुनः ये आग्रह है कि निडर निष्पक्ष होकर मतदान करें। साथ पास के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, कई बार वाहन चालक रिस्क ले लेते हैं और जान अपनी जोखिम में डाल देते हैं। वाहन चालकों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? साच पास पर बर्फबारी अब होना बहुत नेचुरल प्रोसेस है। इस संदर्भ में जो हमारी बैरागढ़ पर चेक पोस्ट होती है तो उनको पहले भी राइटिंग में भी इन्फॉर्म किया गया और वो भी उनको बार बार भी ये कहा गया और वो मुस्तैद भी इस मामले में कि अगर बर्फ़बारी होती है और ऊपर का जो स्टॉप है वो बंद होता है तो किसी वाहन को जो हम नहीं जाने देते। वैसे भी कोई भी वाहन साच पास जो है 2:30 या 3 बजे के बाद जो है क्रॉस नहीं करता है। अगर मौसम उस दिन ख़राब है तो कोई वाहन हम अलाउ नहीं करते हैं पांगी जाने के लिए। और अगर यही क्रम चलता रहा और 4-5 दिन काफ़ी बर्फ़बारी अगर चलती रही तो हम इसको परमानेंट जो है इसको बंद कर देगी परमानेंट, जब तक कि रोड नहीं खुलता है। तो मेरा आम पब्लिक से भी निवेदन है जो पांगी की ओर जाते हैं तो बड़ा ध्यानपूर्वक जाए और प्रशासन के दिशा निर्देशों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि आपके हित के लिए ही हम जो भी दिशा निर्देश जारी करते हैं वो आपके हित के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए ही इशू किए जाते हैं। तो कृपया इसका पालन ज़रूर करें। ठीक है।